बंद दरवाजों के पीछे स्नेहा की दुनिया उसके 2 बच्चों 8 साल की रिया और 5 साल के आदित्य और उसके पति समीर के इर्द गिर्द घूमती थी। वह हर दिन घर संभालती, बच्चों का ख्याल रखती और समीर के लौटने का इंतजार करती। लेकिन समीर पहले जैसा नहीं रहा था। न उसे घर की चिंता थी, न पत्नी की। हर रात देर से आना, फोन पर किसी अनजान से बातें करना, स्नेहा से कटे कटे रहना, ये सब अब आम हो चुका था। एक दिन समीर का फोन टेबल पर पड़ा था। अचानक स्क्रीन पर मैसेज आया, कल की रात बहुत खूबसूरत थी, जल्दी मिलते हैं। स्नेहा के हाथ कांप गए। उसने फोन उठाकर बाकी चैट देखी। समीर महीनों से किसी और औरत के साथ था। रात को जब समीर घर आया तो स्नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, समीर क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? समीर ने उसे एक पल देखा, फिर लापरवाही से कहा, ड्रामा मत करो स्नेहा, हर औरत को शक करने की आदत होती है। स्नेहा की आंखें भर आई, लेकिन वह चुप रही। वह जान गई कि अब यह रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। समीर की बेरुखी बढ़ती गई। वह बच्चों से भी दूर रहने लगा। पैसे कभी कभी देर से देता, जिसे बच्चों की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। एक रात जब समीर फिर से किसी पार्टी में था, स्नेहा छत पर बैठी थी। ठंडी हवा उसके आंसुओं को सुखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। उसने सोचा, मैंने इस घर को प्यार से संवारा, अपने बच्चों के लिए जीती रही, लेकिन मेरे लिए कौन जी रहा है? वह अंदर गई, बच्चों को प्यार से चूमा और उनकी मासूमियत को आखिरी बार देखा। रिया सोई हुई थी, लेकिन आदित्य जाग गया। माँ आप रो रही हो? उसने धीरे से पूछा। स्नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं बेटा, बस हवा चली थी। इसके बाद उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना लिखा। जब एक औरत की दुनिया उजड़ जाए, जब उसे अपना कोई न गे, तो वह कहीं दूर चली जाती है, जहाँ दर्द नहीं होता। सुबह समीर घर लौटा तो घर में सन्नाटा था। बच्चे माँ को जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं उठी। समीर के हाथ से फोन गिर गया। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। कभी कभी एक औरत का दर्द तब तक नहीं दिखता जब तक वह हमेशा के लिए खामोश न हो जाए।